किताब मुंदरे ही मुंदरे खरीदने के लिए राब्ता करें, जो आपको बजरिया डाक पहुंचा दी जाएगी। दिए गए नंबर पर राब्ता करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मलिक मोहम्मद अबसार हैदरी ढेरों दुआओं के साथ आप खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पेज पर मुझे एक दोस्त हैं हिंदुस्तान से, वो बार बार मैसेज कर रहे थे कि अबसार भाई, आप आसन पर बैठने का एक बेहतरीन हमें तरीक़ाकार बताएं। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, आसन या आसना संस्कृत ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसके मैनी ठहरने के हैं या फिर पुरसकून बैठने के हैं। अब पुरसकून बैठने से मुराद, इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं: सांस, दिमाग और रूह का सुकून पाना। रूह का सुकून पाना। योग सूफियाना रियाजत के अंदर, योग या जोगियों के अंदर, बातनी अलूम में आसन बहुत अहम किरदार अदा करता है। आसन पर बिना बैठे कोई बंदा जोग, योग, मांदरी या फिर आमिल कामिल भी नहीं बन सकता। इसके लिए काफ़ी शराइत होती हैं। जिस तरीक़ाकार के मुताबिक मैंने आपको बताया कि दिल दिमाग को सुकून के अंदर लाना, रूह को सुकून के अंदर लाना, इसमें जगह का साफ़ होना, जिस जगह पर आप बैठेंगे वो जगह साफ़ हो, आपका लिबास साफ़ हो, आपका जिस्म खुशबू से मुअत्तर हो, और जिस कंबल पर, जिस चादर पर, जिस सरज़मीन पर या फिर जिस भी लकड़ी के एक तख्ते पर या ज़मीन पर आप बैठेंगे या फिर जाए नमाज पर बैठेंगे, वो जगह मुकम्मल तौर पर साफ़ होनी चाहिए। वो चादर, कंबल और जाए नमाज भी साफ़ होनी चाहिए। किसी हवाले से उस पर कोई गंदगी वग़ैरह नहीं होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इसके अंदर बैठने की 3 हालतें होती हैं, जिसमें आलती पालती मार कर बैठना, उसे संस्कृत ज़बान के अंदर सुख आसन बोलते हैं। आम नशिस्त का बैठना, यानी कि जिसे आप पंजाबी के अंदर गोठ मार कर बैठना कहते हैं, ये चीज़ शामिल हाल होती है। आलती पालती मार कर बैठने से ये मुराद है कि आप मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट इस तरीक़ाकार के मुताबिक बैठेंगे। आपकी कमर के अंदर किसी किस्म का खम नहीं होना चाहिए। दूसरा, पद्मासन, कमल आसन, दोनों हाथों को रानों पर रख कर, दोनों हाथों को रानों पर रख कर आप बैठेंगे। ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। तीसरा, वज्र आसन, अदबी नशिस्त या अदब नशिस्त इसको बोलते हैं। घुटने मोड़कर एड़ियों पर बैठना, ये वज्र आसन कहलाता है और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आप सुखासन, पद्मासन, पद्मासन, कमल आसन के हवाले से अपनी मशक कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास वज्र आसन की कुछ टेक्निक्स, उसकी तदाबीर, उसकी तरातीब, उसकी तराकीब आती हैं। इसी तरीक़ाकार के मुताबिक इसके अंदर जो चौथी चीज़ है, कमर मुकम्मल सीधी रख कर बैठना। कमर को बिल्कुल इस तरीक़ाकार के मुताबिक मुकम्मल सीधा रखना और उसके अंदर हल्का सा भी खम ना हो, और आप स्ट्रेट बैठ कर विर्द करेंगे। जिस वक्त आप स्ट्रेट बैठेंगे तो आपकी कमर के अंदर किसी किस्म का खम नहीं होना चाहिए। देखें, सवात्सिक आसन के अंदर भी काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं। वहाँ तक पहुँचने के हवाले से मैं इससे पहले क्योंकि ये एक मुश्किल चैप्टर है जिसको समझाना थोड़ा सा आसान नहीं होता, तो मैंने इसके थोड़े से हिंट्स बना कर रखे हुए हैं। हाथों का रकाव जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर आपने
घुटनों के ऊपर हाथों को रखना है और अपना अंगूठा और शहादत की उंगली ये दोनों आपने मिला कर रखने, जिस तरीक़ाकार के मुताबिक आप मदरा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे जिस तरीक़ाकार के मुताबिक ऐसे आप बैठते हैं, आपका हाथ घुटनों के ऊपर होता है और आपका सांस चल रहा होता है, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये कभी इंशाल्लाह मेरी टीम में से मोहम्मद कैस हैदर होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका एक एक तरीक़ाकार किसी खुली ज़मीन पर आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीक़ाकार के मुताबिक ये चीज़ करनी होगी। आसन का मकसद ये होता है कि आप जिस्म को पुरसकून करें, जिस्मानी रूहानी बीमारियों से आप शफायाबी पा सकें, दूसरों का इलाज कर सकें। दिमागी यकसुई, ज़िक्र अस्कार या हिंदुस्तान के अंदर यानी कि जो हमारे हिंदू दोस्त हैं वो अपने मंत्र का जाप करें। मुसलमानों के अंदर ज़िक्र वज़ाइफ, मुंदराजात, आयात कुरानी का विर्द करना, अस्माउल हुस्ना का विर्द करना इसके अंदर पाया जाता है और मुकम्मल ध्यान के साथ पाया जाता है, मुकम्मल यकसुई के साथ पाया जाता है। जिस तरीक़ाकार के मुताबिक आप मेडिटेशन करते हैं तो ये एक अहम चीज़ होती है इसके अंदर। और अपनी तवानाई को मुकम्मल तौर पर बहाल रखना, अपने आप को तंदुरुस्त रखना और अपनी एनर्जी लेवल को दुरुस्त करना, इसके अंदर ये सबसे अहम चीज़ पाई जाती है। आसन के लिए मैं आपको एक बेहतरीन मुद्रा पेश कर देता हूँ। असल में दोस्तों की फरमाइश होती है, जो एक हमारे भाई हिंदुस्तान से उन्होंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत से नवाजा हुआ है और वो बार बार ये कहते हैं कि अब्सार भाई लाजमी तौर पर आप आसन पर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि आसन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा बाब है, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके ऑब्जेक्ट्स को पेश करने के लिए सब्जेक्ट को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं और किस तरीक़ाकार के मुताबिक आपने बैठना है। मैं अभी आपको एक मुद्रा मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का पेश करता हूँ। आपने अपने दिल, दिमाग और रूह को मुकम्मल तौर पर पुरसकून करना है। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और पाक साफ जगह पर बैठकर अपने जिस्म पर बेहतरीन खुशबू लगाने के बाद अपने गले पर यहाँ पर आप खुशबू लगाएं, दोनों कानों पर आप खुशबू लगाएं, कानों की ये वाली जो जगह होती है, और हराम मगज़ वाली जगह पर आप खुशबू लगाएं। वीनस माउंट होता है, वीनस माउंट होता है। आप इस जगह पर अतर गुलाब लेकर यहाँ पर लगाना शुरू करें ताकि आप मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहें, और अपने इस जगह पर भी आप लगाएं जो कि आपका सेक्शुअल पॉइंट होता है। चाइनीज़ जितने भी हैं आकुपेंक्चरिंग के अंदर या फिर जो चीनी तरीक़ाकार है जड़ी बूटियों के हवाले से, वो कहते हैं कि ये जो जगह है ये सेक्स की जगह पाई जाती है। इस जगह को आप रब किया करें। यहाँ पर अगर आप इत्र वगैरह लगाते हैं तो आपकी सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा होती है। बहरहाल ये एक अलहदा चीज़ है, ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है। आप अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर पुरसकून रखें और इस तरह के कपड़े पहने कि जिसमें आप मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहें, और 1 घंटा 2 घंटे जिस जगह पर आप बैठें वहाँ पर किसी किस्म का शोर नहीं होना चाहिए, आपको कोई आवाज़ देने वाला ना हो, आप वहाँ पर फ़ोन ना सुने, किसी चीज़ का कोई ख्याल आपके ज़हन के अंदर ना हो। अपने दिलो दिमाग, अपने रूह को मुकम्मल तौर पर हर चीज़ से मुबर्रा करके आप पुरसकून तरीक़ाकार के मुताबिक ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सफाई अपनी रखें आप, ताकि आप इस चीज़ के अंदर कामयाब हो सकें। और देखिएगा आप माशाल्लाह इसके अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। अब जिस तरीक़ाकार के मुताबिक मैंने आपको बताया कि आपने अपनी आंखें बंद करनी है, पुरसकून बैठकर आपने मुद्रा मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का विर्द करना है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं। मुद्रा अली शहनशाह का सकू का निशान, कमर है मेरी सतूं, दिल में है कुरान, ज़िक्र है दम बदम,
नफ्स है रवां, या अली कुल्ले ईमां, तू है नाते के कुरान, तू है नाते के कुरान, तू है नाते के कुरान। ज़मीन पर बैठूं और मैं सैर करूं आसमां, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। यह आपने बार बार अपने मन के अंदर दोहराना है। और इसका यानी कि एक तरीक़ाकार जो सांस की कंडीशन होगी वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आसन पर बैठने के हवाले से आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना जो जगह है वो आप सेलेक्ट करें। आपने कब पढ़ना है, कौन से मौसम के अंदर पढ़ना है, कब पढ़ना है, अपने गुरु उस्ताद अपने पीर मुर्शद की कृपा के साथ आप इसे शुरू करें, उनकी इजाज़त के साथ शुरू करें, वालिदैन की इजाज़त के साथ शुरू करें। आप इंशाल्लाह देखिएगा आपके तमाम मसाइल हल होंगे। और इसकी सांस की मशक आपने सांस को किस तरीक़ाकार के मुताबिक अंदर करना है, अपने सांस को आपने कितने सेकंड अंदर करना है और कितने सेकंड के बाद आपने अपने सांस को बाहर निकालना है और उसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। इस मुद्रा को आप याद करें और हल्की हल्की सी रियाजत आप ज़मीन पर बैठकर अपने घर की छत के ऊपर भी आप इसकी हल्की हल्की सी रियाजत करें, ताकि आप जिस वक्त अपनी मेडिटेशन या अपना ये आसन का सिलसिला शुरू करें कि आपने आसन पर किस तरीक़ाकार के मुताबिक बैठना है और कब बैठना है, ताकि आपका ज़हन इसके लिए रिहर्सल कर चुका हो। अपने दुआओं के अंदर याद रखिएगा, ये वीडियो सुनकर जाइएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक अहम पैगाम लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने मेरी किताब मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा अव्वल ख़रीदी थी और उनके पहले पेज पर यानी कि जो मैंने उन्हें इजाज़तनामा लिखा था, इस पेज के ऊपर इजाज़तनामा लिखा था और साथ ही उनका नाम हमने बिमाए वालदा लिया था इजाज़तनामा के हवाले से, जिस जगह पर इंतसाब लिखा हुआ है। यहाँ पर मेरे साइन मौजूद होंगे जिस जगह पर, वहाँ पर आप उसकी तस्वीर आप मुझे भेजेंगे। मेरी किताब मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा 2 बहुत जल्द मार्केट के अंदर आने वाली है। और किताब मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा अव्वल के अंदर जो कमी बेशी है, मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमें बताएं, ताकि हम किताब मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा 2 के अंदर उस गलती को दूर कर सकें। और दूसरा, वो किताब मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा 2 उसका हदिया 25,000 रुपया हमने एडजस्ट किया है। जिन दोस्तों ने किताब मुंदरे ही मुंदरे हिस्सा अव्वल खरीदी है, उन लोगों को ये किताब 20,000 रुपये के अंदर दी जाएगी। मौला पिंडन पाक आपको सलामत रखें। और साथ ही मेरी किताब डंके 12 इमाम, जिसकी बाकायदा तौर पर हमने कंपोजिंग करवा ली है और ये अभी मेरे पास जो हाथ से लिखा हुआ मसवदा मेरे पास मौजूद है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं मेरे हाथ से लिखी हुई हैं और इसके अंदर उर्दू, पंजाबी, पश्तो के काफ़ी डंका जात मौजूद हैं। 12 इमाम चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम के डंका जात इसके अंदर मौजूद हैं।